86 बिलियन सेल्स। 86 बिलियन क्या है? 86 बिलियन सेल्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं। ब्रेन क्या है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी ईयर्स के दरमियान में एक मास पड़ा हुआ है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, उठते बैठते, जितनी भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और आज जो है हम उन एक्टिविटीज़ को बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारी जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ है, हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन का जो न्यूरल पाथवे है वो डैमेज होता जा रहा है। और हमें फटीग, हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है और हम बहुत ज़्यादा नालायक होते जा रहे हैं। हम जो है मतलब डिपेंडेंट होते जा रहे हैं मशीनरी पे और हमारा ब्रेन जो है वो सुस्ती की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो लेट्स सी कि वो कौन सी हैबिट्स हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक और हैबिट्स को ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग गौर कर सकें। बहुत मतलब हम देखते हैं कि हमें मतलब अपनी डेली लाइफ में चीज़ें देखने को मिलती हैं लेकिन हम उसको बॉदर नहीं करते हैं। तो आपने इसको ज़रूर देखना है और अपने माइंड का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि वो हमारी इतनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और इन रिस्पॉन्ड उसको जस्ट केयर रिक्वायर्ड होती है जो कि हम नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ इनएक्टिविटी होती है, ठीक है। मतलब कि हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अब हमने वो एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं और हम बिल्कुल बेडरिडन हो गए हैं, तो ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट को? हमें पता है कि जैसे ही हमारे पास रिमोट वर्ल्ड आ गया है, मींस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हमें कि मतलब ज़्यादा मतलब मेहनत करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल मॉडर्न होता जा रहा है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ उतनी लो होती जा रही हैं। हम जानते हैं कि एक बंदा है जो कि एक ही जगह खाता है, पीता है और सो जाता है, काम भी एक ही जगह पे करता है, वो बिल्कुल ही बेड रिडन हो गया। वो अपने ब्रेन को मतलब वो उसने समझा कि ब्रेन को रिलैक्स ही कर देना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ही इतनी वास्ट हो गई है। और अगर उनको कोई एक्सरसाइज करनी पड़ जाती है तो वो ग्रॉसरीज होती हैं, लेकिन वो भी हम टेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो डिलीवर हो जाती हैं हमें। तो ये बहुत ज़्यादा गौर करने की बात होती है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं तो हमें दिल की बीमारियां, मोटापा, डिप्रेशन, अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम कोई काम नहीं ना करें और हम आइडल हो गए हैं बिल्कुल ही, तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन की एक मेजर वजह यही है कि हमने अपने ब्रेन को बिल्कुल ही रिलैक्स कर दिया, हम उसको कोई मतलब बिजी ही नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है पेशेंट की और मल्टीपल हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी को हिला ही नहीं रहे हैं, खा रहे हैं, फैट डिपॉजिट्स हो रहे हैं, बीमारियां हार्ट की बढ़ रही हैं और इसके अलावा कैंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास जिस एक इन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है कि हमने एक्टिविटीज नहीं की और हम बिल्कुल ही अपनी टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर गए हैं। तो हमने इसको कैसे फिक्स करना है? सबसे पहले तो हम अपनी बॉडी को वॉक करवाएं, ठीक है। 20 से 30 मिनट्स दें अपनी बॉडी को। हमें पता है, हम ये कहते हैं कि नॉर्मली भी डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन वो उस कंडीशन में करना चाहिए जब आप डेली एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आप लोगों को थकन महसूस होती है तो आप लोग सो जाएं ताकि आपके ब्रेन को रेस्ट मिले, ठीक है। आप क्योंकि ब्रेन को रेस्ट रिक्वायर्ड होता है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसको इतना भी रेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल ही उसको काम पर मतलब छोड़ दें कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी केयर की। और जब हम मूवमेंट करते हैं ये हमारी बॉडी के लिए गुड होता है। कैसे गुड होता है? कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बेटरली वर्क करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, बॉडी हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगा और हम लोग जो हैं वो बीमारियों की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम आप लोग अपने ब्रेन को इतना भी रेस्ट ना दें। क्या आप लोगों ने कभी ये महसूस किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं
और कंप्यूटर पे काम करते वक्त आपको 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए और आप लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आप लोगों को नींद आना स्टार्ट हो जाती है और आप लोग जो हैं वो मतलब थकन से आप लोगों को महसूस होती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि आप लोग ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को इतनी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, एनर्जी नहीं जा रही है, इस वजह से हमें ये देखने को मिलती है। तो मेजरली कहाँ पर मसला है? इधर हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन को रेस्ट रिक्वायर्ड है, वो ऐसा रेस्ट नहीं चाहता कि आप लोग अब जाके सो जाएं। आप लोग कहेंगे हम बैठे हुए थे, अब हम लेट जाते हैं कि लेटेंगे तो हमारी कमर ठीक हो जाएगी, हमारी थकन दूर हो जाएगी, और हम यही करते हैं, ठीक है। अगर हम काम करके आए हैं ना तो हम उसी टाइम लेट जाएंगे कि हम बड़े थके हुए हैं, हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए, वो एक अलग कंडीशन होती है, ठीक है। आप लोग सोएं, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोगों की बॉडी को भी मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को रेस्ट ऐसे भी मिल सकता है कि आप लोग उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ के आप लोग जो है वो अब मूवमेंट करना शुरू हो जाएं, आप लोग वॉक कर लें थोड़ी सी, ताकि आपके ब्रेन फंक्शन करे, हार्मोन्स रिलीज हों और आपकी बॉडी जो है वो बेटर फील करे। सेकेंड हमारे पास आ जाता है म्यूज़िक। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा, हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। अब ये भी नहीं कि आप लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं तो जी म्यूज़िक आप लोगों को दिमाग ख़राब करने लग गया। मैं ये बात कह रही हूँ कि लाउड म्यूज़िक, ऐसा होता है कि जब हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं ना तो हम हेडफोन्स लगा लेते हैं, हम हैंड फ्रीज का यूज़ कर लेते हैं और आवाज़ हमारी फुल होती है। हालांकि हमारा मोबाइल हमें अलर्ट देता है कि इतनी आवाज़ काफ़ी है, हमने ज़्यादा ऊंची की तो आप लोगों को मसला हो सकता है, लेकिन हम उस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, हम अपने मज़े ले लें, लेकिन मतलब माइंड को छोड़ो, उसका क्या है, दवाइयाँ ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप लोगों के पास पैसे तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और आप लोगों को मतलब ट्रीटमेंट यू कैन अफोर्ड। लेकिन आप लोग अगर केयर कर लें थोड़ी सी तो आप लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं, जब हम हेडफोन्स या हैंड फ्रीज का यूज़ करते हैं तो नॉर्मली जो बैक्टीरिया जा रहे होते हैं ना उससे अमाउंट डबल हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे ईयर्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है मूव करना, ईयर्स के अंदर जाता है। ईयर के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिधर से हमारा इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे ब्रेन में स्प्रेड कर जाता है और हमारा ब्रेन जो होता है वो डैमेजिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक पेशेंट रिपोर्ट किया गया, 50 ईयर ओल्ड था और उसको हमने उसको ना मतलब मसला ये था कि उसका सर कंटिन्यूसली दर्द करता था, ठीक है। हमने उसका सीटी स्कैन किया और सीटी स्कैन करने के बाद ये पता चला कि उसके जो राइट साइड है उधर एक ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी उसके ब्रेन में। और जब उससे हिस्ट्री ली तो उसका ये कहना था कि उसकी जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ थी वो पार्टीज़ में, क्लब्स में, या म्यूज़िक उसका हाई वॉइस में उसको सुनना होता, या वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको खाली म्यूज़िक का कहूँ ना तो अभी लोगों ने मतलब सर फाड़ने लग जाना कि जी म्यूज़िक के बारे में ये कह दिए। तो म्यूज़िक नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन भी, जहां आपको लगे कि आप लोगों के इन्वायरमेंट में आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची है जो कि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे, आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी एक्टिविटीज़ पे, तो ये भी आपके ब्रेन को डैमेज कर देती है। तो अगर आप लोगों ने म्यूज़िक सुनना है, चूँकि हमने म्यूज़िक की बात की है, तो उसको लो वॉइस में सुने ताकि आप लोगों का म्यूज़िक भी ना मतलब ख़त्म हो और आप लोगों का माइंड जो है वो रिलैक्स रहे और उसके अंदर इतनी डैमेजिंग ना हो। क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन को केयर नहीं देंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो हम मतलब बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सेफ रहें, आप लोगों की बॉडी हेल्दी रहे, तो अपने माइंड का ख्याल रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ जाता है रियलिटी शोज़, मतलब ड्रामा, कोई भी सीरियल जो कि हम देख रहे हैं, ये भी हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। अब वो कैसे इफ़ेक्ट करता है कि हम एक ड्रामा देख रहे हैं, हमने उसकी पूरी एंड तक जो एपिसोड्स है ना वो अपने दिमाग में बैठा लिए हैं कि जी हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, हमने खुद से एज्यूमिंग कर ली है, ठीक है। हम लोग जो होते हैं ना वो ड्रामे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और उनको वो जो दिखा रहे होते हैं आइदर वो फेक होता है, उसमें रियलिटी मतलब वो दूसरी सेंस में रियलिटी होती है, वैसे वो जस्ट एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, हम इतना अपने आप में सोचने लग जाते हैं उस ड्रामे के बारे में कि हमारा ब्रेन जो होता है ना वो ओवर थिंकिंग की वजह से अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो होता क्या है कि हमने ड्रामे के बारे में सारा सोच लिया एंड तक कि हाँ ऐसा होगा, और हमने उसके इमोशंस के साथ अपने आप को अटैच कर लिया। अब रिसेंटली जब मतलब ड्रामा लगा था जिसमें वो मौत वगैरह हो गई, और पाकिस्तानियों ने तो ऐसा रोना शुरू किया जैसे असल में फोत हो गई। बेशक ना रोए वो किसी की फोत की पे, लेकिन ड्रामे के लिए वो ऐसे रो रहे थे जैसे कोई असल में मर गया हो ना। तो आप लोग अपने आप को इतना अटैच कर लेते हैं उन इमोशंस के साथ, आपके अपने ब्रेन में इतनी आप लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, और फिर ख़त्म होने के बाद भी आप लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, और आप लोग उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। जब आप लोग उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, आप लोगों का ब्रेन उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता, और आपका ब्रेन जो होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि जो हमारे पास टीवी शोज़ हैं वो एज अ जंक वर्क करते हैं हमारे ब्रेन के लिए, कि अगर हम जंक फूड लेते हैं हम ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बड़े मसले देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह ही अगर हम ये देखें, मैंने आपको जो हमारे पास टीवी शोज़ हैं उनको एज अ जंक रिलेट किया है, तो वो हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के लिए जंक के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, वो एज अ वेस्ट काम करते हैं। और जब हम उन चीज़ को सोचते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, हम उनके लिए अट्रैक्शन शो करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, और हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हमारे पास और भी बहुत सारी हैबिट्स हैं, लेकिन मेन 3 हैबिट्स मैंने आपको बता दी हैं। आप प्लीज़ इन पर ज़रूर गौर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।